एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेरन को चैन के रूम में देखते हैं। वो चैन की स्वेटर रखने के बाद चैन के लिए एक नोट लिख रही थी, पर फिर हेरन का ध्यान चैन की डायरी में जाता है। वो उसे खोलती है तो उसमें उसे हियोक चैन के बारे में लिखा हुआ दिखता है। उसे पता चल जाता है कि चैन उससे हियोक चैन बन के बात करता था और उसे उसमें सूजन का ब्रेसलेट भी ड्रॉ करा हुआ दिखाई देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर उसे वहाँ पे बॉस्टन इंस्टीट्यूट का पेपर दिखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि चैन भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था जहाँ हियोक चैन पढ़ता था। फिर वो कैफे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चैन भी कैफे वापस आ जाता है और डायरी देख के समझ जाता है कि हेरन ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम हेरन को देखते हैं। वो एक्टिक में जाके हियोक चैन का लेटर दोबारा पढ़ती है और उसे समझ आता है कि हियोक चैन जिस रूममेट की बात कर रहा था वो चैन ही है। हेरन को ये सब देख के भी यकीन नहीं होता कि चैन ने उससे सब कुछ झूठ बोला है, पर फिर उसे याद आता है कि चैन की बातें सेम हियोक चैन की बातों जैसी थी और चैन को ये भी पता था कि हेरन को ऑयस्टर नहीं पसंद है, जो कि उसने बस हियोक चैन को बताया था। फिर वो चैन से पूछने के लिए कैफे में जाने लगती है, पर वो अपना फोन घर में ही भूल जाती है, इसीलिए वो चैन की कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। हेरन कैफे जाते टाइम रास्ते में बार बार खुद से यही बोलती है कि ये सब कुछ सच नहीं है, चैन मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। पर फिर हेरन को उसकी पॉकेट में पेन मिलती है और उसे रियलाइज होता है कि वो पेन भी चैन ने ही उसके लिए बॉस्टन से भेजी थी। नेक्स्ट सीन में हेरन कैफे में बैठी होती है। थोड़ी देर में चैन भी वहाँ पे आ जाता है। वो हेरन को देख के उससे बोलता है कि मुझे सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं बता नहीं पाया। फिर हेरन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे हियोक चैन बन के बात कर रहे थे। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, पर चैन कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर हेरन पूछती है कि ये पेन मुझे किसने दी थी, जिसमें चैन बस सॉरी बोलता है। हेरन उससे बोलती है कि जब मैं तुम पे पागलू जैसा भरोसा करने लगी तब तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। पर चैन बोलता है कि अब मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा तुम्हें वो सब झूठ लगेगा। पर हेरन बोलती है कि तुम मुझे पहले से जानते थे, इसीलिए तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे। वो बोलती है कि मुझे लगा तुम मेरे लिए एक मिरेकल हो, पर तुम्हारी लाइफ में मैं बस एक एक्सपेरिमेंट थी। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। चैन उसके पीछे जाता है और बोलता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर हेरन कुछ भी नहीं सुनती। वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ मैंने जो टाइम स्पेंड करा वो फेक था या रियल। फिर वो गुस्से से चैन की दी हुई पेन फेंक देती है और वो टूट जाती है। फिर हेरन वहाँ से चली जाती है। चैन फिर भी उसके पीछे भाग के जाता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे एक बार सब कुछ एक्सप्लेन करने दो। पर हेरन बोलती है कि तुम मुझे विंटर से निकालने आए थे, पर अब मैं तुम्हारी वजह से जिंदगी भर विंटर में फंस के रहूंगी। चैन उसका हाथ फिर भी नहीं छोड़ता, तो हेरन बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे तुमसे घिन आ रही है। तो चैन उसका हाथ छोड़ देता है। हेरन के जाने के बाद चैन वो फेंकी हुई पेन उठाता है और वहीं पे बैठ के रोने लग जाता है और हेरन भी रास्ते में बैठ के जोर जोर से रो रही। फिर हेरन अपने घर जाके चैन की दी हुई पेन और जो भी चैन से रिलेटेड सामान था उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देती है और चैन की बनाई हुई दूसरी पेन भी खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर हेरन दोबारा से एक्टिंग में जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ चैन सुबह होने तक बाहर ही बेंच में बैठा हुआ था। चैन हेरन की बातें सोच रहा था। फिर वो हेरन से बात करने का सोचता है और बोलता है कि मुझे ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में योंग हेरन से बात करने के लिए एक्टिक में जाती है, तो वो नोटिस करती है कि हेरन की तबीयत खराब है। चेक करने में उसे पता चलता है कि हेरन को बहुत तेज फीवर है, तो योंग उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है, पर हेरन बोलती है कि अभी मुझे कंपनी संभालनी है, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है। फिर वो कंपनी को जाने लगती है। तभी चैन भी वहाँ पे आ गया था और वो उसे अपना टैबलेट देता है और बोलता है कि मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पर हेरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर चैन ऑफिस में हेरन से बात करने के लिए जाता है और उसे बस एक बार टैबलेट देखने को बोलता है, पर हेरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने ऑफिस में चली जाती है। फिर चैन स्टाफ वालों को हेरन के लिए फीवर की मेडिसिन देता है और बोलता है कि ये हेरन को दे देना, पर उसे बताना मत कि मैंने ये दी है, और फिर बाहर जाके रोने लग जाता है। अब हम योंग को देखते हैं। वो स्टाफ के साथ काम कर रही थी। तभी वो लोग आपस में युन की बातें करने लगते हैं। वो लोग योंग से पूछते हैं कि युन नाना अटेलिये में कब से काम करता है, तो वो उन्हें बताती है कि जब युन 19 साल का था तब से वो यहाँ काम करता है। इसमें रीन बोलता है कि आज तक युन ने कभी भी छुट्टी नहीं ली, पर आजकल वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, कहीं उसने रेजिग्नेशन तो नहीं दे दिया। ये सुन के योंग को युन की फिक्र होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हेरन फाइल्स में नाना से सिग्नेचर कराने हॉस्पिटल गई हुई थी। यहाँ पे नाना नोटिस करती है कि हेरन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो हेरन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, पर हेरन नाना को कुछ भी नहीं बताती है। हेरन को ऐसे देख के पार्क को लगता है कि हेरन और चैन के बीच में कुछ तो हुआ है, जिससे उन्हें चैन की फिक्र होने लगती है। अब हम युगम को
हॉस्पिटल में देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर युगम से उसके पैर मूव करने को बोलता है। तो युगम हादम की वजह से ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे पैर मूव करने में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये देख के हादम खुश हो जाती है और बोलती है कि अब कल से मैं तुम्हें बॉल थ्रो करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम थोड़े ही टाइम में दोबारा से बेसबॉल खेलने लग जाओगे। नेक्स्ट सीन में युन नाना के डोर के बाहर खड़ा था। वो हर दिन ऐसे ही नाना को चेक करने के लिए आ रहा था, पर नाना से मिलने उनके रूम में नहीं जा रहा था और ये चीज नाना ने नोटिस कर ली थी। तो वो युन को अंदर बुलाती है। युन अंदर जाके नाना से बोलता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पे नाना बोलती है कि अब तुम मेरे ठीक होने का वेट कर रहे हो ताकि तुम उसके बाद गिल्ट की वजह से अपनी जॉब क्विट कर दो, जैसा तुमने पास्ट में करा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। युन योंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद अपना रेजिग्नेशन नाना को देता है और बोलता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, पर नाना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है और वो युन से कॉलेज ज्वाइन करने को बोलती है। अब प्रेजेंट में नाना बोलती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाई थी। नाना बोलती है कि तुम भी कोई देखे या ना देखे हर टाइम बस अपना काम करते रहते हो। अब हमें पता चलता है कि नाना अपना घर छोड़ के अकेले पेरिस चली गई थी। वहाँ उसने सब कुछ अकेले कर, पर नाना वहाँ एक लड़की के प्यार में पड़ गई थी और फिर उनका एक बेबी हुआ। अब नाना अपने बेबी को साथ में ले जाके ही सारी फैशन की क्लासेस अटेंड करती थी। नाना युन से बोलती है कि मैं हमेशा ये सोच के काम करती थी कि कोई मेरी मेहनत देखेगा और मेरी हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा मैंने तुम्हारी हेल्प करने का डिसाइड करा। फिर नाना युन से बोलती है कि तुम खुद को हर चीज के लिए ब्लेम करना बंद करो। अगर उस दिन तुम कार चलाते तब भी वो एक्सीडेंट होता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब सुन के युन बहुत जोर जोर से रोने लगता है और ये सब कुछ बाहर से योंग ने भी सुन लिया था। अब योंग को समझ आता है कि युन उसकी पेरेंट्स की ग्रेव के पास बार बार सॉरी क्यों बोलते रहता है। इसके बाद युन बाहर बैठा होता है तो योंग उसके पास जाती है और उसे कैंडी देती है। फिर वो युन से बोलती है कि मैंने अभी सब कुछ सुन लिया था और उसे उसकी बातें सुनने के लिए माफी मांगती है। वो बोलती है कि हमारी फैमिली में कोई भी तुम्हें उस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम नहीं करता है। फिर वो ऊपर देख के अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आप लोग युन को एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करते हो। फिर युन से बोलती है कि तुमने सुना वो मना कर रहे हैं। फिर उसे कैंडी का रैपर खोल के खाने को देती है और सब कुछ भूल जाने को बोलती है। फिर युन बोलता है कि ऐसे कैंडी तुम मुझे दूसरी बार दे रही हो, पर योंग बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहली बार कैंडी दी है। योंग को याद ही नहीं था कि उसने बचपन में युन को कैंडी दी, तो युन भी उसे कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में चैन जीनियस के साथ बैठा हुआ था। वो अपना टैबलेट देख रहा था। उसने उसमें अपनी पूरी स्टोरी एनिमेट करी हुई थी। तभी उसे पार्क का कॉल आता है। वो चैन की आवाज सुन के समझ जाते हैं कि चैन की तबीयत खराब है, पर चैन पार्क से उसकी टेंशन ना लेने को बोलता है और उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। नेक्स्ट डे चैन फिर से हेरन के पास जाता है। वो दूर से चिल्लाता है कि 7 साल पहले तुमने मुझे बचाया था। फिर भाग के उसके पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। फिर वो हेरन से बस एक बार टैबलेट देख लेने को बोलता है तो हेरन उसके हाथ से टैबलेट ले लेती है। वो बोलती है कि तुम मेरे 2 सवाल का जवाब बस हाँ या ना में देना। फिर वो चैन से पूछती है कि अगर मैं इसे देखूंगी तो क्या ये फैक्ट बदल जाएगा कि तुमने मुझे हियोक चैन बन के मैसेज करा। इसमें चैन नहीं बोलता है। फिर वो पूछती है कि क्या इससे ये बात बदल जाएगी कि तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला। इसका जवाब भी चैन नहीं देता है। वो हेरन बोलती है कि तुम्हारे किसी भी एक्सप्लेनेशन से मेरा माइंड चेंज नहीं होगा। वो चैन से बोलती है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना और उसे टैबलेट वापस दे के वहाँ से चली जाती है। अभी चैन के सर में जोर से दर्द होता है और उसके हाथ से टैबलेट नीचे गिर जाता है। वो होश में आने के बाद उसे उठाने जाता है, पर टैबलेट के ऊपर से एक ट्रक चले जाता है और चैन का पूरा टैबलेट टूट जाता है, जिस वजह से वो लाचार महसूस करता है और रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हादम युगम को बॉल प्रैक्टिस के लिए लेके गई थी। प्रैक्टिस के बाद युगम हादम से बोलता है कि आज मेरे टीम मेंबर्स आने वाले हैं तो वो मेरा ध्यान रख लेंगे और हादम को घर जाके रेस्ट करने को बोलता है। फिर हादम युगम को उसके कमरे में पहुंचा के चली जाती है। पर जाने से पहले वो उसके टीम मेंबर्स के लिए स्नैक्स लेती है और वापस से युगम के रूम में जाती है, पर वहाँ पे कोई भी टीम मेंबर नहीं थे। वो देखती है कि वहाँ पे युगम अकेले बैठ के रो रहा था। वो अपनी गेम वाली वीडियो देख रहा था। फिर वो हादम को वहाँ पे देख के बोलता है कि मुझे नहीं लगता अब मैं दोबारा से खेल पाऊंगा और बहुत जोर से रोने लगता है। तो हादम जाके उसे हक करती है और युगम को बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में नाना को हॉस्पिटल में नींद नहीं आ रही थी तो पार्क उसके पास जाके पूछते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो नाना बोलती है कि मुझे सर्जरी के लिए डर लग रहा है। इसमें पार्क उससे बोलती है कि सर्जरी बहुत आराम से हो जाएगी। तो नाना बोलती है कि मुझे डर
इस बात का लग रहा है कि सर्जरी के लिए मुझे अपने बाल कटाने पड़ेंगे, फिर मैं अच्छी नहीं लगूंगी, इससे मेरी स्टाइल खराब हो जाएगी। ये सुन के पार्क हंसते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी स्टाइल खराब होने नहीं दूंगा, और फिर नाना को एक टोपी पहना देते हैं। उस टोपी को पार्क ने यूट्यूब से निटिंग करना सीख के बनाया था। फिर वो नाना को शीशा दिखाते हैं और नाना उस टोपी को देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर पार्क बोलते हैं कि सर्जरी के बाद क्या तुम मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगी। ये सुन के नाना रोने लग जाती है। फिर पार्क उसे हक करके शांत कराते हैं। नाना के सोने के बाद पार्क वहाँ से घर चले जाते हैं। तो वो चैन को लिविंग रूम में अकेले बैठा हुआ देखते हैं। पार्क के पूछने पे चैन बताता है कि हेरन को सब कुछ मेरे बताने से पहले ही पता चल गया। चैन बोलता है कि हेरन को ऐसे पेन में मेरी वजह से देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर चैन उसके पास जाके बैठते हैं तो वो देखते हैं कि चैन की बॉडी बहुत गर्म हो रखी थी। इतने में चैन बेहोश हो जाता है। फिर पार्क उसे उसके रूम में ले जाते हैं और उसे ठंडी पट्टी लगाते हैं। अब हमें पता चलता है कि जब पास्ट में एक बार चैन पार्क के सामने बैठ के रो रहा था, तब चैन ने पार्क को अपनी पूरी स्टोरी बता दी थी और पार्क को चैन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब चैन ने पार्क से बोला था कि अगर वो हेरन को पास्ट के बारे में बिना पूरी मेमोरी याद आए बताऊंगा तो चैन शायद हेरन से कुछ ऐसा बोल देगा जो पूरी तरह से सच ना हो और उससे हेरन ज्यादा हर्ट हो जाएगी। चैन ऐसा हियोक चैन के चीट करने वाली बात की वजह से बोल रहा था, पर पार्क यहाँ पे चैन का टूटा हुआ लैपटॉप देखते हैं और उन्हें चैन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हेरन रात को बाहर बैठी हुई थी तो योंग उसके पास जाती है और उसे अंदर चलने को बोलती है, पर वो देखती है कि हेरन बहुत रो रही है। तो योंग उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो हेरन बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तक एक सुंदर सपना देख रही थी, पर अब मैं उस सपने से उठना चाह रही हूँ क्योंकि वो सपना अब एक डरावना सपना बन गया है, पर अब मैं उस सपने से उठ ही नहीं पा रही हूँ। योंग हेरन को ऐसी बात करते हुए देख के उसे हक करती है और उसे अंदर लेकर जाती है। फिर वो उसे फीवर की दवाई खिलाती है और एक्टिक में सुला देती है और खुद हेरन के रूम में सो जाती है। फिर योंग की नींद रात को 2 बजे खुलती है तो वो एक्टिक में जाके हेरन को चेक करती है, पर हेरन वहाँ नहीं थी और वो अपना फोन भी घर में छोड़ के गई। फिर वो उसे ऑफिस में ढूंढने चली जाती है, पर हेरन वहाँ भी नहीं थी। तो योंग चैन को कॉल करती है और बोलती है कि हेरन बहुत अजीब सी बातें कर रही थी और अब वो कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुन के चैन हेरन को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब हम हेरन को देखते हैं, वो वहीं थी जहाँ एक बार चैन और हेरन मिल्की वे देखने के लिए गए थे। वो चैन के बारे में सोच के बहुत रो रही थी। अब हम चैन को देखते हैं, वो बहुत स्पीड में कार चला रहा था और तभी उसे गाड़ी की आवाज से एंजाइटी होने लगती है और अचानक से उसे कुछ चीज याद आती है। फिर उसे हेलुसिनेशन होता है और सामने से आती हुई एक कार में उसे हियोक चैन दिखाई देता है। तभी उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक पोल से जाके टकरा जाती है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। फिर वो कार से उतरता है और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि हियोक चैन को चैन ने लैब में मारा था और ऑयल कंटेनर भी चैन की वजह से गिरा था, पर चैन को समझ ही नहीं आता कि उसने हियोक चैन को क्यों मारा। फिर वो ये सब कुछ छोड़ के हेरन को ढूंढने के लिए जाता है। उसे हेरन मिल जाती है, पर उसको अब लगने लगता है कि शायद उसके वजह से ही हियोक चैन की डेथ हुई है। तो वो हेरन के पास नहीं जाता और दोनों वहाँ पे बस एक दूसरे के बारे में सोच के रो रहे थे। इसके बाद चैन हॉस्पिटल में सूजिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैंने हियोक चैन को क्यों मारा था। सूजिन बताती है कि जब हियोक चैन ट्रिप से वापस आया था तुमने उसे बताया कि तुमने उसका लैपटॉप यूज करके हियोक चैन बन के हेरन से बात करी है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन और हियोक चैन लैब में थे। चैन हियोक चैन को बताता है कि मैंने हेरन से तुम बन के बात करी। इतने में सूजिन भी वहाँ पे आ गई थी। हियोक चैन चैन से बोलता है कि मैंने तुम्हें बस उसे 1-2 बार रिप्लाई करने को बोला था, तुमने तो उससे उसका बॉयफ्रेंड बन के बात ही करनी शुरू कर दी। फिर वो चैन से बोलता है कि तुम्हें पहली बार किसी ने अटेंशन दी तो तुम्हें अच्छा लगा, और चैन से बोलता है कि तुम्हें तो कोई मुंह भी नहीं लगाता है। ये सुन के चैन को गुस्सा आ जाता है और वो हियोक चैन को एक पंच मारता है और मारते ही टाइम उसकी वजह से नीचे एक कंटेनर गिर जाता है। ये सब सूजिन से सुनने के बाद चैन पूछता है कि क्या वो ब्लास्ट मेरे गिराए हुए कंटेनर की वजह से हुआ था, जिसमें सूजिन हाँ बोलती है और बोलती है कि तुम्हारे वजह से हियोक चैन और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, और वहाँ से चली जाती है। ये सुन के चैन बिल्कुल सदमे में चले जाता है और बोलता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। नेक्स्ट डे हेरन वापस अपने घर आती है तो योंग उसे हक करती है और उस पे गुस्सा करने लगती है। तो हेरन उसे सॉरी बोल के अपने रूम में जाने लगती है। फिर योंग उसे चैन के बारे में पूछती है तो हेरन बोलती है कि अब से मेरे सामने उसका नाम मत लेना। फिर योंग चैन को कॉल करती है और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो वो हेरन को बोलती है कि कल वो तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, उसके बाद से मेरी उससे बात नहीं
हुई है। ये सुन के हेरन को याद आता है कि चैन ड्राइव नहीं कर पाता है, तो उसे चैन की फिक्र होने लगती है और वो चैन को ढूंढने के लिए घर से चली जाती है। अब हम सूजन को देखते हैं। हॉस्पिटल में कॉन्फ्रेंस रूम में एक केस स्टडी चल रही थी जो कि चैन की ब्रेन की फाइल की स्टडी थी। उससे सूजन को पता चलता है चैन के उस ब्लास्ट के बाद से ब्रेन में कुछ है जिसे निकाल नहीं पा रहे हैं और उसी वजह से चैन सुन भी नहीं पाता है। ये सुन के उसे चैन के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो रिसेप्शन में जाके पूछती है तो उसे पता चलता है कि चैन बहुत टाइम से चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं आया है। अब हम हेरन को देखते हैं। वो कैफे में जाती है और पार्क से चैन के बारे में पूछती है, पर पार्क को कुछ भी नहीं पता होता है। फिर वो अपनी कार में बैठ के जाने लगती है तो वो डोर पे एक नोट देखती है जिसमें लिखा था 3 मंथ का ट्रायल अब खत्म होता है। अब हमें पता चलता है कि चैन कोरिया से चला गया है। अब हम कुछ महीने बाद हेरन को देखते हैं। वो कंपनी में काम कर रही थी और उसके हाथ में चैन की दी हुई पेन थी। वो घर जाते टाइम चैन के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही थी। यहाँ पे हमें हेरन के हाथ में चैन का लैपटॉप भी दिखाई देता है। वो बोलती है कि लाइफ में स्प्रिंग और विंटर कब शुरू हो जाए पता ही नहीं चलता, और जो मेरे लाइफ में विंटर खत्म करके स्प्रिंग लाया था वो अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। और यहीं पे 11th एपिसोड खत्म हो जाता है।